हेलो, मैं उपासना शर्मा अपनी नई वीडियो के साथ मैं आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बता रही हूँ। मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई थी। आज हम इसके बारे में और आगे के नियम और कुछ जानेंगे। इसके नियम बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्णमाला स्वर व्यंजन से अवगत करवा दूं। वैसे तो आपने ये इससे पहले पढ़ा होगा कक्षाओं में, बट एक बार आप और इनको देख सकते हैं। वर्णमाला जैसे आपने यहाँ देखा है, अ आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, बड़ी ए, ओ औ, ये सारे स्वर हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई व्यंजन तभी पूर्ण व्यंजन होता है जब उसमें स्वर मिलते हैं। तो ये सब स्वर हैं। उसके बाद आप यह देखेंगे ये अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये तीनों स्वर में नहीं आते हैं, इसलिए इनको अलग लिख रखा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये व्यंजन है। व्यंजन में भी इनके वर्ग होते हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा और ये या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद आप श, सा और हा, ये ऊष्म व्यंजन है। तो ये स्वर और ये व्यंजन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद एक चीज और मैंने आपको बताई थी, हल चिन्ह, जो मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके का चिन्ह होता है। इसका मतलब होता है अगर ये किसी व्यंजन के आगे लगा हुआ है, इसका मतलब आप समझे कि इसमें स्वर शामिल नहीं है। ये लिखा हुआ है तो अब इसमें स्वर मिलेगा तब ये पूर्ण व्यंजन बनेगा। उसके बाद ये एक चीज और देखिए, आपने यहाँ अनुनासिक में ये चंद्र बिंदु लगता है और ये ओ, इसका जो स्वर जो ध्वनि निकलती है वो ओ की निकलती है। इसे आगत ध्वनि भी कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजी उससे भाषा से लिया गया है। इसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में कोई भी अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तो उसमें लगाते हैं। जैसे आप यहाँ उदाहरण देखेंगे, डॉक्टर, कॉलेज। अब इसके और जो आगे नियम है वो मैं आपको बताती हूँ। विच्छेद के लिए संयुक्त व्यंजन का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जब आप इनका वर्ण विच्छेद करोगे तो आप इसको इसी तरीके से नहीं लिख सकते हो, आपको इनका भी वर्ण विच्छेद करना होगा। वो कैसे, आप यहाँ देखेंगे क्षा का जो वर्ण विच्छेद होता है वो का धन शा, ज्ञा का जो वर्ण विच्छेद है वो जा धन ना, त्रा का ता धन रा और श्रा का शा धन रा। तो इस तरीके से इनका भी वर्ण विच्छेद होता है। अब यहाँ मैं आपको उदाहरण बता रही हूं, आप देखेंगे कि किस तरीके से होगा। अब ये लिखा हुआ है कक्षा, का धन आ, ये बन गया का। फिर क्षा के लिए वापस का धन शा धन आ, क्योंकि ये आ कक्षा है। फिर ज्ञान का देखेंगे, ज्ञान का आप यहां देखेंगे कि ज धन ना, धन आ, धन न, धन अ, तो ये बन गया ज्ञान। फिर श्रमिक का देखेंगे, श रा, श धन र, धन अ, श्र, धन म, धन ई, धन का, धन अ। उसके बाद त्रिशूल का देखेंगे, त्रा का आप देखेंगे ता और रा, ता धन रा, धन ई, त्रि, ये अब त्रि हुआ, धन श, धन उ, धन ला और धन आ। तो ये इस तरीके से इनके वर्ण विच्छेद होंगे। उसके बाद एक संयुक्त और द्वित व्यंजन और है। संयुक्त और द्वित व्यंजन में बस आपको ये जानना है कि जो आधा व्यंजन होता है उसका जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो हम उसके साथ स्वर नहीं लगाते। जैसे आधा न और य, न्य हुआ है, अगर हमें न्याय का वर्ण विच्छेद करना है तो ना के आगे आपने देखा होगा कि आधा ना है, इसलिए हमने स्वर नहीं लगाया है। ना, य, आ, य, अ, तो इस तरीके से बन गया ये न्याय। उसके बाद सज्जा, तो आप देखेंगे आधा ज पूरा ज, तो यहां हमने सा के साथ आ मिला लिया। अब जा की बारी है तो इस जा के साथ हमने आ नहीं मिलाया, दूसरा जा और दूसरे जा के साथ आ। तो इस तरीके से हम इनके वर्ण विच्छेद करेंगे। अब इनके वर्ण विच्छेद के कुछ और नियम है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब हम इसके जो कुछ नियम है उन्हें और देखेंगे। आपका सबसे पहला नियम है री से ऋषि तथा री का नियम। तो इसका जो फर्क है, जो इसका अंतर है, बस आपको ये देखना है कि री से ऋषि वाली जो मात्रा होती है वो इस तरीके से होती है, और रा अगर शब्द आ रहा है तो उसमें जो भी मात्रा है आप उसी के हिसाब से उसका वर्ण विच्छेद करेंगे। देखो एग्जाम्पल देखेंगे, ये आपका कृपण लिखा हुआ है तो का, ये हमने इसकी री वाली मात्रा, फिर पा, फिर ना और फिर आ, तो इस तरीके से ही हो गया कृपण। अब अरी, तो ये आ तो स्वर है,
फिर आपका रा, और फिर इसमें ई की मात्रा। तो रा के साथ अगर कोई भी मात्रा आती है तो आपको बस उस मात्रा का, उसका स्वर लगाना है। पर अगर री से, ये वाली जो मात्रा है इसमें आप री से ऋषि लिखेंगे, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए रू का अंतर, एक इसमें देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक छोटा वो रू होता है और एक बड़ा होता है। तो जो छोटा है वो इस तरीके से खुला हुआ होगा और बड़े ऊ में इस तरीके से मात्रा होगी। तो इसका जो आपको वर्ण विच्छेद करना है उस समय आपको बस ये ध्यान रख देना है, रा और ऊ, इसमें छोटा ऊ है। अब जैसे शुरू तो शा, धन ऊ, धन रा, और यहाँ धन रा, बस इस फर्क को आपको ध्यान में देना है। उसके बाद द के साथ संयुक्त व्यंजन ये आप देखेंगे, पा, धन, आ। अब ये जो आपको चीज देखनी है, इसमें जिसका ध्यान रखना वो ये कि अगर इसके नीचे हलंत लगा है तो आपको इसमें स्वर नहीं मिलाना है। आप इसका जब वर्ण विच्छेद कर रहे हैं तो आप इसको द को इसी तरीके से लिखेंगे, उसके बाद आप मां लिखेंगे, उसके बाद आप आ लिखेंगे, तो ये बनेगा पद्मा, क्योंकि ये आधा है और हलंत लगा हुआ है। इसी तरीके से ह के साथ इसका नियम होता है, तो इसमें आप देखेंगे आ, धन, हा, तो इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, इसमें आप कोई स्वर नहीं मिलाएंगे। व, धन आ, धन ना, धन आ। तो ये जो इसके नियम है इनको आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से वर्ण विच्छेद करना है। अभी इसका एक नियम और है और कुछ आपको उदाहरण है जो मैं बताती हूँ। अब इसका एक नियम और है, अनुस्वार के बिंदु, रूप तथा व्यंजन। आपको इसको भी जानना आवश्यक है। वैसे तो अगर ये आप उदाहरण देखेंगे कि ये अंक लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से लिखा हुआ है और एक इसका दूसरा तरीका ये है। तो आप सबसे पहले तो इस चीज को जान लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ, लेकिन अब हिंदी में इन चीजों का सरलीकरण करने के लिए कि बच्चों को परेशानी ना हो, अनुस्वार इस बिंदी का प्रयोग होने लग गया है, तो हम इनको इस तरीके से ना लिख के अब हम इनको इस तरीके से लिखने लग गए हैं। तो इसका जो वर्ण विच्छेद करना है उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप यहाँ देखेंगे कि आ, धन, ड, धन, क, धन, आ, तो ये हो गया अंक, लेकिन हम अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अंक, क और आ। तो सीधा आपने अनुस्वार वाला वो बिंदु लगा दिया। ऐसे कंठ देखेंगे, क, ण, धन, ठ, धन, आ। तो आप इसको इस तरीके से ना लिख के ऐसे लिख सकते, का, ये आपने अनुस्वार ले लिया, ये आपका ठा, और आपने इसके साथ ये आ स्वर मिला दिया। तो बस आप यहाँ इस फर्क को देख लें कि अब बिंदु का प्रयोग होता है, बिंदु का प्रयोग है तो आप ये अनुस्वार लगा देंगे तो इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। अब आप कुछ यहाँ एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे ये मक्खन लिखा हुआ है तो मां, धन, आ। उसके बाद ये देखो आधा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इसके नीचे हलंत लगा देंगे और इसमें स्वर नहीं मिलाएंगे। उसके बाद खा, धन, ना, तो ये बन गया आपका मक्खन। उसके बाद ये प्रकृति आपका, ये देखेंगे पा, इसमें ये देखिए ये रा मिला हुआ है तो इसको भी आप आधा, ये पूरा बना है प्र, फिर का, फिर री, फिर ता, फिर ई, तो ये बन गया आपका प्रकृति। उसके बाद क्षत्रिय, शा का मैंने आपको बताया था, का, श, आ, तो ये बना क्ष। फिर त्रा के लिए ता, रा, फिर इसमें ई की मात्रा त्रि, फिर य और आ, तो ये बन गया आपका क्षत्रिय। चिन्ह, च, धन, ई, फिर मैंने आपको ह वाला बताया था, ये आधा ही रहेगा, इसमें स्वर नहीं मिलेगा, ना और धन, आ। तो इस तरीके से आप अगर इन नियमों को पढ़ लेंगे तो आप वर्ण विच्छेद बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आए होंगे। आप इन नियमों को पढ़ेंगे और इनका प्रयास करेंगे तो आप अच्छे से वर्ण विच्छेद कर लेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए जोश के साथ। बाय।